सोटाथियन रस चूसक कीटों के लिए आफत, किसानों के लिए राहत। सोटाथियन है बिल्कुल नया और अनोखा टेरनरी फॉर्मुलेशन जो करता है सभी रस चूसक कीटों जैसे व्हाइट फ्लाई, जैसिड, एफिड आदि का उनके जीवन काल के सभी चरणों में प्रभावी रूप से नियंत्रण और करता है आपकी फसल के लिए बेजोड़ सुरक्षा। तो आप भी दीजिए अपनी फसलों को सोटाथियन की सुरक्षा ताकि उन्हें मिले तेजी से बढ़ने का मौका। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। मैं सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की बात, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है। बड़े बड़े दावे, पर्सन पूछना बात, पर्सन पूछिए, पर्सन के साथ का ही इसमें पर्सन है। ये कॉलिंग अटेंशन है, बहुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, ये कोई सवाल नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। वो तो पढ़ दिया उन्होंने, आपने एक एक पर्सन पहले तो क्वेश्चन पूछना, पहले तो उपाध्यक्ष जी ये होता था हर कोई अपना वो जो नहीं कह रहा मैं, पूरा बात सुनो, उसके बाद सवाल पहले पढ़ता था फिर सवाल पूछता था। नहीं आज आप एक ही पहला जो है प्रथम हस्ताक्षरी पढ़ेगा। मुझे भी 4 साल हो गए देखते हुए, पहला जिसका ध्यान वो अपना पढ़ता था फिर सवाल करता था। आज आप पहले ही मुझे रोक रहे हो तो मैं नहीं, वक्तव्य दे दिया पढ़ने के बाद में माननीय डिप्टी सीएम साहब ने। अब आप एक एक प्रश्न मेरा सवाल ये है, पिछले 4 साल से हर सदन में करता आ रहा हूं। ये कोई ठीक है, इनको कुछ जिलों में तो ज्यादा बारिश की वजह से अब की बार कुछ ज्यादा ही वो हो गया, लेकिन हमारे जो झज्जर, रोहतक, जींद, हिसार, ये बेल्ट ऐसी है जिसमें हजारों एकड़ हर जिले के अंदर हर साल जो बगैर बिजाई कर रह जाती, ना उसमें गेहूं बीजता ना उसके अंदर धान की फसल होती। और मैं पिछले 4 से रिकॉर्ड में है, यहां पे आप उसको चेक कर सकते हो। मैंने हर बारी ये मुद्दा उठाया, ये सवाल किया है कि उस पे जो आप जिस टाइम फ्लड आ जाती है, किसान मारा मारा फिरता है डीसी ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, जो कनेक्शन है बिजली के वो परमानेंट क्यों नहीं करते? बरसात से पहले क्यों नहीं पूर्ण किया जाता? अब मेरी सुनो, ये सवाल है, मोटर पंप पहले लगने चाहिए। उसके बाद मेरे महम के गांव में फरमाना, भैणी सुरजन, भैणी महाराजपुर, भैणी भैरो, गड़ोठी, लाखन माजरा, करेटी, बैसी, निदाना, बरहान, अजायब, बड़म्बा, मोखरा, गिरावट, भगुतीपुर, सुंदरपुर, सामान, डो, बहु अकबरपुर, बटाली, मदीना, निडाना, ये इनमें से कई गांव तो फ्लड के उसमें ले भी नहीं रखे थे। मेरी डीसी से ही बात हुई, यानी उनके फ्लड इफेक्टेड, मेरा खरट्टी गांव सबसे फ्लड इफेक्टेड गांव था, उसको उसके अंदर ले ही नहीं रखा। जो आप पोर्टल की बात कर रहे हैं कि पोर्टल पे पंजीकरण कराओ जो नुकसान का, पोर्टल चलता ही नहीं आपका, पोर्टल आपका चलता ही। तो डिप्टी सीएम साहब ने बताया शाम तक भी है। अभी वरुण भाई ने बताया जो अंबाड़ा का वो फार्म पूरे, मैं हर बारी कहता हूं हमारा किसान अभी इतना समर्थ और पढ़ा लिखा नहीं है कि वो हर चीज को पोर्टल पे करे। ये फार्म दोनों चीजें क्यों नहीं लागू की जाती? कुंडू जी, एक चीज मैं आपको करेक्ट कर दूं, रोहतक में फ्लड नहीं आया। आप पढ़े लिखे हो, मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं, मैंने और किसी को नहीं टोका। आपके वहां पर एक्सेसिव, अरे मैंने मलिक साहब आपको टोका नहीं था, इनको टोक रहा हूं इसलिए, आप ज्यादा पढ़े हुए। मैं जो आपको वहां एक्सेसिव रेनफॉल से वाटर लॉगिंग होती है, जहां नदियां, नहरें टूटी है और पानी आया है वो फ्लड इफेक्टेड एरिया है। एक 12 जिले वो है जो नॉर्थ इंडिया की एक्सेसिव रेनफॉल से फ्लड इफेक्टेड है, उनके अंदर 1400 गांव है, फिर भी आवेदन 4500 गांव का आया है। वो सारे एक्सेसिव रेनफॉल इफेक्टेड विलेज भी काउंट करें, तो आप थोड़ा सा अपनी दुरुस्त खरट्टी में जो है ना, जो फ्लड का उस दिन होया वो 185 mm ठीक है कैलकुलेट की गई है। उस दिन इतना बरसात हुई है कि वहां आज भी आप जा देख लो, कई हजार एकड़ जमीन जो है वो पानी से भरी पड़ी है। 1 मिनट मैं कह दूं, ऐसा है जी, आपका बीच में मैं कह दूं फिर आप बोले, 1 सेकंड बोलूंगा। आपका मुझे 3 बार फोन है, तीनों बार इनके कहते ही मैंने तुरंत बिजली चलवाई और एससी साहब से कहा कि आप उनसे इन टच रहें, जहां जरूरत हो पानी चलाएं। बिल्कुल, मैं उसके लिए आप
फोन किया, आपने उस पर कार्रवाई करवाई। लेकिन मेरा कहना यही है कि वो बरसात के टाइम हमें क्यों चक्कर काटने पड़ते हैं, क्यों हमें फोन करने पड़ते हैं, क्यों किसान को चक्कर काटने पड़ते हैं? जब पता है बरसात आनी है, वो कनेक्शन पहले क्यों नहीं होते? ठीक है, धन्यवाद। मोटर पंप क्यों नहीं लगते? और एक और सवाल है, पंप मोटर पंप के लिए वहां जितनी डिमांड होती है उसका 25% भी तो वहां हमारे यहाँ रोहतक के अंदर मोटर पंप पर वो नहीं है, पाइप नहीं है। धन्यवाद। ये गांव के अंदर बुरा हाल, लगभग मेरा आप कहते हैं पानी नहीं है, मेरे महम के तो 15 गांव के अंदर पानी खड़ा है। आज भी 7-8 गांव में पानी है गलियों के। हो गया, आपकी मैं बात आपको नोट दिखा हो गई। सकता हूँ इस बात की। श्री नहीं और नहीं हो गया, बस एक ही प्रश्न होना था इतना। आपकी बात आ गई। इतनी बरसात हाँ जी थी, मंत्री जी, इतनी बरसात थी कि हमारे अंबाला में 12 सब स्टेशन डूब गए थे और अब के बरसात का अंदाजा ही नहीं था। चाहे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब जगह ये हालात थे, तो हमने उसमें भी कोशिश करी कि सब ठीक हर जगह पहुंचाया जाए। श्री अभय सिंह चौटाला जी, अब ऐसे नहीं कोई ये कोई भाषण नहीं देना इस पे खड़े होकर के। एक सबसे इंपॉर्टेंट है ये फसल बीमा कंपनियों की जो लूट हो गए, इस पे बाढ़ की बात आ रही है आपका, आप उसके बाद करना, 0 में अपनी बात रख देना। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आप बैठिए। आप अभय सिंह चौटाला जी पहले बैठाओ इसको, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अभय सिंह चौटाला जी आप बोलिए। आप बैठिए, आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही, आप बैठिए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही, आप बैठिए प्लीज। ऐसे नहीं कुंडू साहब, आप बैठिए। मैंने अगले माननीय सदस्य का नंबर बोले, आप बैठिए, आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठो, ऐसे नहीं होता। नहीं आप बैठिए, नहीं मैं कह रहा हूं ना, आप बैठिए आप। हाँ मैं रोक रहा हूं आपको, बैठिए आप। अभय सिंह चौटाला जी, मलिक साहब एक बार आप बैठ, आप सीनियर मेंबर, आप चलो आप बाद में बोलना। अध्यक्ष महोदय सुनिए, आपकी बात कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रही कुंडू साहब। मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये है कि हरियाणा के अंदर किसान के लिए बीमा कराना स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी से कराते हैं उसको, कोई कंपलसरी नहीं है। ये गलत, स्वैच्छिक है, कोई किसान कैसे कोई बिल्कुल नहीं कराते। चलो नहीं स्वैच्छिक है और किसान को इसमें फायदा लगता है तभी वो बीमा कराता है। हरियाणा के अंदर जितनी बीमा कंपनियां आई हैं उनको टोटल पैसा गया है हरियाणा के किसान से, हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, उससे 1200 करोड़ रुपए ज्यादा किसानों को बटाया है और किसान इसलिए बीमा करवाया है। ये लूट की भाषा बोलते हैं, ये गलत है। किसान अपनी मर्जी से बीमा कराता है, किसान को फायदा होता है। अभय सिंह चौटाला जी आप बैठिए प्लीज। आप किरण चौधरी जी आप ऐसे नहीं, आप बैठिए एक बार। अभय सिंह जी आप प्लीज। कुंडू साहब आप बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा, ये सदन चलाना ऐसे नहीं चलेगा। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठे, आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही, बैठ जाइए आप, बैठिए, ऐसे नहीं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कुछ और बोलना है क्या? बोल ले ये बार कौन करा आज? आप फिर वही बात होगी आपकी शुरू, बात है क्या? अब आपने खड़ा कर दिया, आप बैठ जाओ। अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय अखबार की सुर्खियों में रहना चाहते हैं। इनके हल्के में मुझे रोज बार बार किसान पानी की मांग कर रहे हैं, ये कहते हैं डूबा पड़ा है, वहां कहते हैं हमारी धान के लिए पानी छुड़वा दो। आप बाहर ज्यादा रहते हो, हल्के का पता नहीं है। बैठ जाओ। अभय सिंह जी आप बोलो प्लीज। आपने खड़ा कर दिया, आपने ही खड़ा कर दिया। आओ इनको पहले दोबारा। कभी थारा मंत्री खड़ा हो जाए, कभी कोई एमएलए खड़ा हो जाए। आप मालिक साहब आप कंट्रोल नहीं है जी। ये मंत्री को किरण चौधरी जी कोई बात है क्या? आप सीनियर मेंबर हैं, आपको कहते हुए अच्छा लगता है कैसे? नहीं आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही, आप बैठिए। आप मंत्री जी आप प्लीज बैठ जाओ प्लीज। आप
नहीं, आप बैठिए आप। अभय सिंह जी बैठिए आप। बैठो आप, बैठो।